गरीब काली बहू के घर मोदक खाने आए गणपति बप्पा। बस कुछ दिन और गणपति बप्पा, फिर आपकी चतुर्थी आ जाएगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अरे क्या गणपति बप्पा की आरती करने में लगी है? यहाँ सास भूखी है, ये नहीं कि चाय पानी नाश्ता बनाकर दे दूं। अरे ये क्या सुबह सुबह चिल्लम चिल्ली कर रही हो? वो पूजा कर रही है, उसे पूजा तो खत्म करने दो। भगवान की आरती तक के लिए नहीं रुक सकती। सबसे पहले पूजा होती है, फिर पेट पूजा। तुम तो अपनी बकवास बंद करो बहू के वकील। तुम भूखे रह लेते होगे, मेरे से नहीं रहा जाता। एक काम करो ना, करवा चौथ का व्रत भी तुम ही रख लिया करो। देवयानी, तुम छोटी सी बात को कहां कहां लेकर चली जाती हो। ये पत्नी धर्म तो तुम्हारा ही है। हाँ, मुझे अपना पत्नी धर्म पता है, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम तो बहु धर्म निभाते हो, बहु धर्म। अरे ओ कल्लो, आई कि नहीं आई इसी बखत? आई माँ जी। आवाज देकर श्रुति अपनी सास के पास पहुंचती है। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ। तेरी वजह से मेरे गले में भी दर्द हो गया। क्या सुबह सुबह गणपति बप्पा करने लगती है? तुझे कह दिया है ना, सबसे पहले मुझे चाय नाश्ता दे दिया कर, फिर सब काम किया कर। भगवान की मूरत को तुझे कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में ही बहुत पैसे वाले होते हैं, अपने आप खा सकते हैं। पहले जो लोग जिंदा हैं तेरे सामने हैं, उनका तो पेट भरा दे। रोज समझाती हूँ लेकिन कुछ समझ नहीं आता, और अपने 2 बच्चों को भी वहां साथ में बिठा लेती है। उन चिड़िया कबूतर को बुला रही हूँ कब से मेरे पैर दबा दें, लेकिन नहीं। पता नहीं कल्लो माई ने अपने बच्चों को क्या भड़का के रखा है। अरे बस करो बस करो, एक सांस में सबको लपेट लिया। अब उन 2 बच्चों पर तो रहम करो। माँ जी, बस जल्दी से पूजा खत्म करके ला ही रही थी चाय नाश्ता। मैंने पहले ही बना दिया था। अब कुछ भी खाना पीना शुरू करते हैं तो पहले भगवान की पूजा होना जरूरी होता है। आप तो जानती ही हैं कि बचपन से ही गणपति बप्पा से मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ, और इस गणेश चतुर्थी पर मुझे उनकी बहुत सेवा करनी है। कोई सेवा मेवा करने की जरूरत नहीं है। पैसे लेगी, लड्डू बनाएगी, लड्डू फूकेगी। जब देखो हर साल गणेश चतुर्थी गणपति बप्पा, गणेश चतुर्थी गणपति बप्पा मोरया, फिर विसर्जन। यही कहानी लगी रहती है तेरी। अब खड़ी क्या है, जा, और तुम चूसे इधर आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अक्षरा बेटा, चिंटू ऐसे मना नहीं करते। दादी का पैर दर्द हो रहा है, थोड़ा सा दबा दो। ठीक है माँ। डर के मारे उसके दोनों बच्चे उसके पीछे पल्लू पकड़कर छुपे हुए थे, जो आगे आकर अपनी दादी का पैर दबाने लगते हैं। तभी देवयानी अक्षरा का कान खींच लेती है। दादी, दादी बहुत दर्द हो रहा है, मेरा कान छोड़ दीजिए। ठीक है, ये ले, छोड़ दिया तेरा कान। दोबारा से ऐसे मरे मरे हाथों से मेरा पैर दबाने की कोई जरूरत नहीं है। दम लगा, अपनी काली माँ का दूध तो पिया होगा ना तूने। देवयानी बस करो, तुम्हारे ही बच्चे हैं वो। अरे नहीं, उस काली बहू के बच्चे हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है। देवयानी हमेशा अपनी काली बहू और उसके बच्चों पर बरसती रहा करती थी। सुबह के समय वो गणपति बप्पा की फिर पूजा करके चाय नाश्ता देती है, और उसका पति लखन ऑफिस जाने के लिए निकल रहा होता है। तभी सास अपने बेटे को देख बड़बड़ाती है। क्यों रे, खुद तो काम पर जा रहा है और इस मनहूस की शक्ल देखने के लिए मुझे यहाँ छोड़ देता है। अरे कौन सी लड़कियों की कमी हो गई थी तुझे? मैंने बोला था ना इस लड़की से शादी मत कर, फिर भी तूने अपने बाप की बात मानकर काली लड़की को इस घर में ब्याह कर ले ही आया। माँ फिर से वही सब बातें लेकर बैठ गई। आखिर कमी ही क्या है श्रुति में? कितने अच्छे से तो घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, आप दोनों का ख्याल रखती है। उसके रंग रूप पर आप क्यों जाते हैं? अगर उसका गणपति बप्पा के साथ पूजा पाठ करने में मन लगता है तो लगाने दीजिए। अब ऑफिस जाऊं या नहीं? हाँ आपका बेटा वहां का मालिक नहीं है, मामूली सा कंप्यूटर वर्कर है। हाँ जा जा, तेरा बाप जैसा है मुझे चुप कराता है, मुझे बुरा साबित करता है, वैसे तू भी कर और जा। माँ आप भी ना। लखन वहां से दफ्तर निकल जाता है, जहां वो सामान के आने जाने का हिसाब किताब कंप्यूटर में करता था। बहुत मामूली से पैसे कमाता था और ज्यादातर पैसे देवयानी ही अपने बेटे से लेकर रख लिया करती थी। इसीलिए मजबूरन श्रुति भी घर चलाने के लिए कुछ लोगों के कपड़ों की सिलाई तुरपाई और फॉल लगाने का काम किया करती थी। लेकिन देवयानी अपनी काली बहू के इस काम से भी जलती थी। यकीन नहीं होता तो खुद ही देखिए,
शाम के समय एक औरत श्रुति को काम देकर जाती है। श्रुति कपड़े की तुरपाई और साड़ी में फॉल लगा कर रखती है। चलो शुक्र है ये काम हो गया, अब कुछ ही देर में वो औरत आने वाली होगी, इतने में मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। हे गणपति बप्पा, मुझ पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, घर में सब ठीक हो जाए और माँ जी भी मुझसे प्यार से रहने लग जाए, इतनी सी कृपा कर दीजिए। वैसे इस गणेश स्थापना पर सब अच्छा कर देना चाहती हूँ। देवयानी उसकी ये बात सुन लेती है और श्रुति खाना बनाने में लग जाती है। तभी देवयानी चुपके से कैंची से तुरपाई खोल देती है और फॉल भी काट देती है। अब आएगा असली मजा। देवयानी, ये तुमने ठीक नहीं किया, शर्म करो, अपनी बहू से इतना भी क्या जलना। तुम चुप रहो, वो इसी के लायक है। तभी एक औरत अपना कपड़ा मांगने आ जाती है। श्रुति जैसे ही उसे कपड़ा उठाकर देती है तो ना तुरपाई होती है और फॉल भी फटी हुई पाती है। श्रुति, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें 2 काम दिए थे और तुमसे वो भी नहीं हुआ। पता है ना मुझे कितनी इंपॉर्टेंट शादी में जाना है। तुम जैसे गरीब लोगों को काम देना ही चाहिए नहीं। जैसे शक्ल के काले वैसे दिल के भी काले हो। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने 2 घंटे लगाकर तुरपाई और फॉल लगाई थी, मैं झूठ नहीं बोल रही। और ये फट कैसे गया? ये तो तुम ही जानो। तुम जैसे लोगों का ना काम दिलवाने ही नहीं चाहिए। अब देखो, मैं किसी को भी नहीं आने दूंगी यहाँ। नैना वहां से गुस्से में चली जाती है और श्रुति रोने लगती है। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? मैंने तो बहुत मेहनत से काम किया था, अब मेरा ये काम नहीं चला तो बच्चों की फीस कैसे भरूंगी? हे गणपति बप्पा, मेरी मदद करो। बहू देख, गणेश स्थापना पर सब ठीक होगा। खबरदार, जो तुमने और तुम्हारी बहू ने गणेश स्थापना की बात की, नहीं, इस घर में कोई गणपति बप्पा की ना पूजा होगी ना स्थापना होगी, समझे? माँ जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी उनसे बहुत लगन है। मैं उन्हें अपने हाथ के मोदक बनाकर इस गणेश चतुर्थी पर खिलाना चाहती हूँ और बहुत प्यार से विसर्जन करना चाहती हूँ। चाची माँ, आप मोदक बनाएंगी, हम भी वो मोदक खाएंगे। हाँ माँ। मैंने बोल दिया ना, इस घर में कोई गणेश स्थापना नहीं होगी। ठीक है माँ, अगर इस घर में कोई गणेश स्थापना नहीं हो सकती तो हम आंगन में ही कर लेंगे, क्यों पिताजी? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा तूने। और अगले 2 दिन बाद से ही श्रुति गणेश स्थापना की पूजा की तैयारी आंगन में कर लेती है और घर के सभी लोग उनकी पूजा करते हैं सिवाय देवयानी के। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणपति महाराज की जय। गणपति मोल्या। कुछ देर में श्रुति मिश्री का लगाया भोग सास को देने जाती है। माँ जी लीजिए, ये प्रसाद खा लीजिए। अरे तू पागल है, एक बात समझ में नहीं आती, मुझे तेरे गणपति बप्पा का कोई प्रसाद खाना नहीं है, जा यहाँ से। प्रसाद फेंकने के कारण उसी के बाद से देवयानी की तबीयत खराब होने लगती है। उसे खांसी और सर दर्द रहता है, फिर बुखार में पड़ी रहती है। तब भी बहू अपनी सास का ख्याल रखती है, उसके सर पर बार बार पट्टी रखती है और उसे उल्टी होने लगती है। हे भगवान बहू, मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार उल्टी आती है, जी घबराता है, खड़ा नहीं होया जा रहा। बार बार उल्टी करने पर ऐसा लगता है दम निकल रहा है शरीर से। ये लो दवाई खा लो, दवाई खाकर ठीक हो जाओगी। खड़ूस देवयानी को 9 दिन हो जाते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं होती। विसर्जन से 1 दिन पहले गणेश जी उसके सपने में आते हैं। देवयानी, तुमने अपनी बहू को बहुत कष्ट दिए हैं। तुम्हारी बीमारी में भी 9 दिन से ख्याल रख रही है। तुम्हारी तबीयत अभी तक इसलिए ठीक नहीं हुई क्योंकि तुम अपनी बहू को कष्टदायी समझती हो। अब अपनी बहू से माफी मांग लो, तुम तुरंत ठीक हो जाओगी। भले ही उसका रंग गहरा है पर बहुत नेक दिल है। आखिर उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? स्वच्छ भाव से तुम्हारी सेवा करती है, मान जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। गणपति बप्पा, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपनी बहू को जरूर समझूंगी। देवयानी अपने सपने से जाग जाती है, उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और अगले दिन विसर्जन से पहले श्रुति गणेश जी के लिए मोदक बनाकर आरती करके उन्हें भोग लगाती है और जैसे ही अपने छोटे बेटे को बाहर से बुलाकर लाती है, इतने में सारे मोदक खत्म हो जाते हैं। हे भगवान, यहाँ पर मोदक रखे थे, सारे मोदक कहाँ चले गए? सिर्फ 3 मोदक ही बचे हैं। चिंटू, अक्षरा, तुमने खाए हैं क्या?
नहीं माँ, मैं तो यहीं चुपचाप बैठी थी और पापा भी, और चिंटू तो अभी बाहर से आया है। तभी गणेश मूर्ति के अंदर से गणपति बप्पा एक तेज रोशनी में अक्षरा के सामने आते हैं। श्रुति, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ये मोदक मैंने तुम्हारे घर आकर खाए हैं। तुम अत्यंत स्वादिष्ट मोदक बनाती हो, मुझे ये बेहद पसंद आए। देखना, बहुत जल्द तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या सच में? गणपति बप्पा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बनाए मोदक खाए, मेरे घर में आए, हमें आशीर्वाद और दर्शन दिए, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम। तथास्तु कहते ही गणेश जी वहां से चले जाते हैं। तभी देवयानी भी ठीक हो जाती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, तुझे बहुत ज्यादा बुरा बुरा कहा, लेकिन तेरा दिल तो बेहद साफ है रे। कितना परेशान करने के बाद भी तूने मेरा ख्याल रखा। मेरी आंखें तो गणपति बप्पा ने ही खोली हैं। चल, अब हमें साथ में विसर्जन भी तो करना है। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तभी लखन आकर अपनी माँ और पत्नी के साथ गणेश जी की मूर्ति को उठाता है और नाचते गाते हुए विसर्जन के लिए ले जाते हैं। इसके बाद देवयानी बिल्कुल ठीक हो जाती है और काली बहू की तरह उसका मन भी गणेश जी के भक्तिभाव में लग जाता है और वो सब एक साथ गणेश जी की पूजा कर घर में खुश और समृद्धि से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, ये होती है भक्ति की शक्ति। आप सबने गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू की या नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और आप सब गणपति बप्पा को क्या भोग लगाएंगे ये भी बताएं। और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गणपति बप्पा मोरया।